Hello everyone. In this video we are going to start the chapter biological classification और ये एक मैं बता दूँ ये डिटेल नहीं है, ये शॉर्ट वाली है, लाइक रिवीजन वीडियो है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि एनसीईआरटी में पढूँ तो मैं पढ़ूँगा, लेकिन फास्टली। आई होप आप पहले से पढ़ के आओगे। रिवीजन वीडियो है, ओके। तो सबसे पहले और लिविंग वर्ल्ड की 3 वीडियो हो चुकी हैं अपलोड। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ था? तो सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म कैसे यूज होते थे। पहले जो अर्लियर टाइम पे जो ह्यूमन थे वो भी क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को, चूँकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। तो क्लासिफिकेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा शुरुआत में। तो अपने यूज के अनुसार, जैसे फूड पे, शेल्टर पे, क्लोथिंग पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमको खाना देता है, कौन शेल्टर देता है, कौन क्लोथिंग यानी कॉटन, अगर कोई कॉटन दे रहा है तो उसको कपड़े बनाकर पहन सकते हैं। तो यूज के बेसिस पे पहले क्लासिफिकेशन था, लेकिन पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया जो कि दिए थे एरिस्टोटल। ये सबसे पहले थे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने वाले। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने सेल वॉल लिया बेसिस, सेल वॉल प्लांट, और दो दो भागों में किया, प्लांट और एनिमल। प्लांट को फर्दर किस में किया, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, और एनिमल्स को दो भागों में और क्लासिफाई किया, रेड ब्लड सेल्स जिनमें है और जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया और प्लांट को ट्री, श्रब, हर्ब में क्लासिफाई किया, और एनिमल्स को रेड ब्लड सेल जिसमें है और जिसमें नहीं है। कैरोलस लिनेनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांटी थी और एनिमेलिया थे। जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया में प्लांट और एनिमल आते थे, और इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। ये थोड़ा ब्लर है, मैनेज करना। कैरोलस लिनेनियस ने डिस्टिंग्विश नहीं किया प्लांट और, मतलब टू किंगडम सिस्टम दिया। और क्या ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक देखेंगे ना कि इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट भी आ गए एक ही में। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का ध्यान ही नहीं रखा गया। एक कोई ग्रीन अलगी है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, कोई एक फंगी है जो नॉन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। जैसा कि हमको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सबका ध्यान रखा गया। और ऐसा भी हो रहा था कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कोई कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल वायरस, लाइकेन, ये अभी भी नहीं फॉल करते हैं। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का इन्होंने यूज किया। बिसाइड्स, यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांट और एनिमल थे। और इसने क्या नहीं किया तो मैं बता दिया, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच, सॉरी, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी, किसी कैटेगरी में नहीं गया। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं था, इनएडिक्वेट पाया गया लंबे समय तक। और इन्होंने के ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया था कि बस मॉर्फोलॉजी देख कर ही हम क्लासिफाई कर देंगे, कहा गया कि नहीं, आप सेल के स्ट्रक्चर को देखो, वॉल के नेचर के देखो, सेल वॉल का नेचर कैसा है, काइटिन से बना है कि पॉलीसेकेराइड है कि सेलुलोज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, कौन सा है, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, रिप्रोडक्शन का मेथड, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखो कि कहीं वो पास्ट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो नहीं है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम सबके में थे। 2 किंगडम में भी प्लांट एनिमल थे, 3 में भी थे, 4 में भी थे, 5th में भी थे। तो यही, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर, वॉल का नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन का मेथड, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस सब को भी जोड़ना चाहिए। और जोड़ा भी गया 5 किंगडम में। बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब चेंजेस हुआ, ऑर्गेनिज्म प्लांट से निकाले कहीं दूसरे किंगडम में डाले गए, लेकिन एज ए किंगडम प्लांट और एनिमेलिया कांस्टेंट थे। फंगी ऐड हुआ, मोनेरा ऐड हुआ, लेकिन प्लांट और एनिमल भी थे वहाँ पे। ये देखो, मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, उसमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये देखो, मोनेरा है। 5 किंगडम आपको याद होने चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया।
जो पहला किंगडम है वो बस प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। पहला किंगडम है वो यूनिसेलुलर है, नहीं पहला और दूसरा यूनिसेलुलर है, बाकी ये 3 मल्टीसेलुलर है। ओके, प्रोकैरियोटिक मोनेरा है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है लेकिन ये भी यूनिसेलुलर है। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। ये छूट जाता है बहुत लोगों से। जो पहले देखो, फंगाई में काइटिन प्रेजेंट रहता है, प्लांट में तो सेलुलोज, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता है, हमारे में सेल वॉल नहीं है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होता है, वो आगे बताएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, चूँकि ये प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक वाले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। पहले 2 फाइला में वो सेलुलर है, सेलुलर यानी यूनिसेलुलर, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। फंगी मल्टी सेलुलर है, भले ही लूज टिश्यू है। प्लांटी में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है। एनिमेलिया में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। भाई मोनेरा क्या है? मोनेरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हर जगह है, हर जगह है मतलब वो कोई सा भी खाना खा के जिंदा है। तो वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में कौन? कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सारे टाइप का। जो प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी। कीमो वाला नहीं आया लेकिन इसमें कीमो सिंथेटिक भी आया। फंगी तो हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है यानी डेड और डेड पे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है। पैरासाइट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से चिपक के खाना लेता है। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है। और एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉफिक है जो कि होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। हम तो होलोजोइक हैं, पूरे डेड बोल रहा हूँ, मतलब पूरा खाना खाता है और हमारे अंदर ही इंजेशन डाइजेशन होता है। रॉबर्ट विटेकर ने 1969, याद रखना 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इधर से देखते हैं, पहले ये देखेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है ताकि आपको शॉर्ट रिवीजन हो जाए। इन्होंने जो 5 किंगडम दिया था उनमें इनका मेन क्राइटेरिया क्या था? जो वहाँ पे ड्रॉबैक था, जो ये सब ड्रॉबैक था ना, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सब ऐड कर दिया। रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल का स्ट्रक्चर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये तो 5 किंगडम का था, लेकिन एक बाद में 3 डोमेन भी दिया गया। 3 डोमेन में क्या थे कि 6 किंगडम हो गए थे बेसिकली। जो किंगडम है, ये चारों किंगडम, ये 4 किंगडम हो गए। मोनेरा को 2 में बांट दिया, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। ये किंगडम मोनेरा है, इसको 2 भागों में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसको भी एक अलग अलग किंगडम बना दिया गया। तो अलग अलग किंगडम बना दिया गया, तो ये 4 किंगडम पहले से, इसको तोड़ के 2 बना दिया, 5 और 6, तो 6 किंगडम हो गए। और डोमेन दिया गया 3 डोमेन। पहला डोमेन में ये रखा गया, दूसरा डोमेन में ये, और तीसरा डोमेन में ये कलेक्टिव यूकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में तोड़ दिया गया और यूकैरियोटिक को 3rd डोमेन में। यानी 2 डोमेन कौन सा था? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जो कि हम आगे देखेंगे। जो पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट के अंदर डाला गया था। और ऑल ऑर्गेनिज्म हैड सेल वॉल, ये बेसिस था। लेकिन ये जो डाले गए हैं ना, ये और कैटेगरी में अलग अलग है। जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी को आपने यूकैरियोट के साथ डाल दिया, एंजियोस्पर्म। भाई एक बेसिस को ले रहे हो तो 7 आ जा रहे हैं, लेकिन दूसरे बेसिस को ले रहे हो तो अलग हो जा रहे हैं। सेल वॉल के बेसिस पे 7 आ जा रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाले बेसिस को ले रहे हो, एडवांस और प्रिमिटिव, तो अलग हो जा रहे हैं। तो ये तो ड्रॉबैक हुआ ना। और ड्रॉबैक किसका था? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। यही चीज़ एनसीईआरटी फिर से पढ़ा रही। नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन था ना कैरोलस लिनेनियस का, यही अर्लियर है। इसी का ड्रॉबैक यहाँ पे एनसीईआरटी फिर से बोल रही है इस पैराग्राफ में। नीड क्या है 5 किंगडम का? ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए, ये भी ड्रॉबैक वहाँ पे था। जैसे अलगी है, अलगी का क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा, ये भी एक साथ आ गए। तीसरा है हेट्रोट्रॉफिक, जो कि फंगी हेट्रोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, यहाँ पे देख रहे हो एंजियोस्पर्म भी आया, तो ये तो ऑटोट्रॉफिक है। इसको एक साथ ला दिया अगर आप सेल वॉल को बेसिस मान रहे हो तो।
ऐसा ही नहीं कि सेल वॉल में भी अलग अलग है। अगर आप क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा का सेल वॉल के बेसिस पे एक साथ रख रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जो फंगी है उसमें काइटिन का सेल वॉल है। नहीं, ये तो दूसरा है, सॉरी, अलग अलग मान लो। यानी यहाँ पे फंगी भी रखा है और यहाँ पे प्लांट भी रखा है, एंजियोस्पर्म बेसिकली प्लांट। तो फंगी में तो काइटिन का सेल वॉल, प्लांट में सेलुलोज का सेल वॉल। तो एज अ सेल वॉल इनमें भी अंतर है कि तुम कुछ अलग चीज़ के बने हो, हम कुछ अलग चीज़ के बने हैं। सेकेंड वाला पॉइंट अलग है। सेकेंड वाला पॉइंट अलगी, क्लामिडोमोनास और स्पायरोगैरा है। अब एनसीईआरटी में देखते हैं, ये है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम में किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में बांटा गया और यूकैरियोटिक किंगडम को 3rd डोमेन में। ओके, और क्या है इधर, ये बता दिया मेन क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम में। सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पूछ लेगा एमसीक्यू में ऑप्शन देके, ये ऑप्शन देके एमसीक्यू में ये सब पूछ सकता है भाई। ऑप्शन देके एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि पहला प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक एक साथ आ गए, दूसरा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तीसरा हेटेरोट्रोफिक। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम वही कैरोलस लिनेनियस वाला, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉस, फंज, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किसके अंदर आ गए, प्लांट के अंदर। कैरेक्टर जो कि कॉमन था वो था कि इनमें सेल वॉल है, और इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक को एक साथ ला दिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर को एक साथ ला दिए। एग्जाम्पल में क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा। क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगैरा मल्टीसेलुलर है, एक साथ कैसे रख दिया अलगी के अंदर। इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप जैसे फंगी और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप जैसे प्लांट। हालांकि इन्हें सेल वॉल कॉम्पोजिशन में अंतर दिखाया, लेकिन फंगी के पास काइटिन की सेल वॉल थी और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोज की वॉल, फिर भी इन्होंने नहीं अलग किया। वेन सच, अब देखो, वेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसिडर्ड, अब जब माना गया तो फंगी को प्लेस किया गया अलग किंगडम में, जिसको किंगडम फंजाई दिया गया। यहाँ से देखते हैं क्राइटेरिया फॉर जब क्लासिफिकेशन चेंज, जब आपने सेल वॉल जो आपने क्राइटेरिया माना था इसको आपने हटाया क्या कि नहीं हम नहीं मानेंगे सेल वॉल को क्राइटेरिया, हम दूसरे को लाएंगे। तो फंगी को निकाल के एक अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंगी। प्रोकैरियोटिक को निकाल के एक मोनेरा किंगडम के अंदर डाल दिया गया। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा ग्रुप दे दिया गया। अब हुआ क्या कि प्रोटिस्टा ग्रुप क्या किया कि क्लामाइडोमोनास क्लोरेला और पैरामीशियम अमीबा। क्लामाइडोमोनास क्लोरेला से आपको पता चलना चाहिए प्लांट जैसे, यानी ये प्लांट वाले कैरेक्टर होंगे, इनमें सेल वॉल है। इनको पहले अलगी में रखा गया था, प्लांट्स में। अब जो जब नया किंगडम बना जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा जा रहा है, तो इन्होंने प्रोटिस्टा को एक साथ ला दिया। नहीं, प्रोटिस्टा में क्लामाइडोमोनास क्लोरेला जिसके पास सेल वॉल है, पैरामीशियम अमीबा जिसके पास सेल वॉल नहीं है। पहले ये तो प्लांट में थे, पहले 2 ही किंगडम था, एक प्लांट एक एनिमल। तो पैरामीशियम अमीबा एनिमल है तो एनिमल किंगडम में था, इनमें सेल वॉल नहीं था। क्लामाइडोमोनास क्लोरेला प्लांट किंगडम में था, ये वाला यार, ये वाला प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल में जिसमें सेल वॉल रहेगा प्लांट, एनिमल में बाकी सारे ऑर्गेनिज्म। तो जब नया किंगडम बना तो ये दोनों चारों एक साथ आ गए, जबकि सेल वॉल में अभी भी अंतर था। ओवर टाइम, समय के साथ साथ बहुत सारे अटेम्प्ट हुए कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाया जाए। बहुत सारी कोशिश की गई कि बस आप मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी को देख के नहीं ऐड करो। मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देखने पे अगर सेम दिख रहे हैं तो एक ही में डाल दिया गया। एक ही तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक ही फाइलम में डाल दिया गया, एक ही ग्रुप में। बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, आप उसके एंसेस्टर को देखो। फाइलोजेनेटिक वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि अगर हमारे और तुम्हारे एंसेस्टर सेम है तो जाहिर सी बात है हम दोनों ज़्यादा सिमिलर होंगे। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो इवोल्यूशन के थ्रू आया, इवोल्यूशन हुआ तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो गए। लाइक पहले तो एक, जैसे जैसे हमारा जो स्कल है वो बेबी चिंपैंजी था कि क्या था, उसके स्कल से मिलता है हमारा खोपड़ी। तो कहीं ना कहीं हमारे में सिमिलैरिटी, हमारे एंसेस्टर सेम रहे होंगे, इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे आप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आप जाओ। अब देखो इसमें क्या लिखा है,
जैसे ही किया गया, मतलब सच कैरेक्टरिस्टिक, वही वाला ये वाला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में डाला गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। किंगडम प्रोटिस्टा ने क्लामिडोमोनास क्लोरेला को, जो अलगी में थे, और पैरामीशियम और अमीबा को एक साथ ला दिया। इसने क्या था, दिस हैपेंड, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बदल गया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। अब बोल रहे हैं कि फ्यूचर में भी हो सकता है आप लोग साइंटिस्ट बनो और अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम लाओ, तो वो अब हम लोग स्टडी करेंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी, ये वाला चीज़, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, विटेकर, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि 5 था। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के लिए एक अलग चैप्टर है, किंगडम प्लांट और एनिमल। तो 3 ही किंगडम हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, और लास्ट में वायरस भी दिया गया है यहाँ पे, देखो आप, ये देखो वायरस, वायरड प्राण। तो आने वाले वीडियो में 3-4 लेक्चर और लगेंगे, ऐसे ही 15-15, 20-20 मिनट के, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।